अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ लुब्रिकेशन। इससे पहले हम बात कर चुके हैं वर्किंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इंजन। जो इंजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, इनलेट, एग्जॉस्ट वेल्व्स, कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। और इसी तरीके से हमने देखा फोर स्ट्रोक्स ऑफ एन इंजन कि पावर कैसे प्रोड्यूस होता है। बिसाइड्स आपको ये नॉलेज है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए हाउ टू मेंटेन अ कार। और उसी मेंटेनेंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन जानने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज काज्ड बाय फोर्सेस बिटवीन टू थिंग्स व्हेन दे टच। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँगा कि आप अपने दो हाथों को रब करना शुरू कर दो, जब आप अपने दो हाथों को रब करना शुरू कर दोगे तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। जो ये हीट प्रोड्यूस होगी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अगर आप रब करना बंद ना करोगे, कंटिन्यूसली रब करोगे, योर स्किन इट विल स्टार्ट बर्न। अब इसके बरक्स, अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अब आप अपने अपने दो हाथों के दरमियान थोड़ा सा ऑयल डाल के या थोड़ी सी सॉप लगा के रब करना शुरू कर दो। यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी और आप स्मूथली रब कर पाओगे। दैट मीन्स कि इट विल स्टॉप द डैमेज नाउ। द सेम अप्लाइज फॉर ऑल द सर्फेसिस विच रब टुगेदर। इसी तरीके से अगर कोई मशीन हमारे पास है, इसमें दो पार्ट्स आपस में रब कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस ऐसे ही होती है। अगर वहाँ पे कोई चीज़ ना हो जो फ्रिक्शन कम करे, वहाँ पे द पार्ट्स दे विल स्टार्ट डैमेज। फ्रिक्शन इट कैन बी अ रियल न्यूसेंस, दैट मीन्स कि ये हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। द रफर द टचिंग सर्फेसिस, जितनी दो सर्फेसिस आपस में रफली बिहेव करे, यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी। जितनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, इतनी मशीन को ज़्यादा हार्डली काम करना पड़ेगा। अब जितना मशीन को ज़्यादा हार्डली काम करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा। यहाँ पे हीट जनरेट होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे पावर लॉसेस के ज़्यादा चांसेस है। अब इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें एक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। उस सब्सटेंस को हम लुब्रिकेंट कहते हैं। एंड इस प्रोसेस को, जिसकी वजह से हम ये फ्रिक्शन कम करते हैं ताकि हमारा स्मूथ ऑपरेशन हो, इस प्रोसेस को हम लुब्रिकेशन कहते हैं। इस लुब्रिकेंट को हम इन दो चीज़ों के दरमियान, इन दो पार्ट्स के दरमियान डाल के इनके दरमियान फ्रिक्शन कम करते हैं। द लुब्रिकेंट इट इज़ मोस्टली हम या तो ऑयल की सूरत में होगा या तो ग्रीस की सूरत में होगा। नाउ कीपिंग द लुब्रिकेंट बिटवीन द मूविंग सरफेस इज डिफिकल्ट। तो इसके लिए हम एक सिस्टम की ज़रूरत है। उस सिस्टम को हम लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। ये आपके सामने डेफिनेशन है। लुब्रिकेशन, द एक्शन ऑफ अप्लाइंग ए सब्सटेंस सच एज ऑयल और ग्रीस टू एन इंजन और कंपोनेंट सो एज टू मिनिमाइज फ्रिक्शन एंड अलाउ स्मूथ मूवमेंट। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि ये एक ऐसी एक्शन होती है जिसमें हम दो पार्ट्स के दरमियान एक सब्सटेंस अप्लाई करते हैं। उस सब्सटेंस को हम लुब्रिकेंट कहते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है और यहाँ पे इट अलाउज अ स्मूथ मूवमेंट। नाउ दिस इज इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। आप देख सकते हैं, आपके सामने एक इंजन की एक डायग्राम पड़ी है, या आप देख सकते हैं यहाँ पे अ कंबशन इंजन इट हैज सो मेनी मूविंग पार्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिस्टन इट्स अ मूविंग पार्ट, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट। इन चीज़ों का लुब्रिकेट होना बेहद ज़रूरी है। दीज आर मूविंग पार्ट्स। जब ये चीज़ें लुब्रिकेट हो जाएंगी, दैट मीन्स कि आपको एक स्मूथ ऑपरेशन मिलेगा, वेयर एंड टेयर नहीं दिखने को मिलेगा। नाउ ये आप देख सकते हैं नीचे जो हमारा ऑयल सम्प पड़ा है, यहाँ से लुब्रिकेशन सिस्टम जो प्रोसेस होती है स्टार्ट होती है, जिसे हम ऑयल टैंक भी कहते हैं। नाउ फ्रॉम हियर, यहाँ से क्या होता है, इस सम्प के अंदर मैंने आपको बताया कि स्ट्रेनर्स होते हैं, ऑयल पंप होता है, ऑयल फिल्टर लगा होता है। बाय मीन्स ऑफ दिस पंप हम क्या करते हैं काम, हम इस ऑयल को फिल्टर्स के थ्रू पास ऑन करते हैं ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हो इसमें वो दूर हो। उसके बाद बाय मीन्स ऑफ दिस पंप्स इनको
इस ऑयल को हम बियरिंग्स तक पहुंचा देते हैं एंड टू द कैम शाफ्ट, जो हमारा एक ऊपर एक जो स्पिनिंग रॉड होती है वहाँ तक पहुंचा देते हैं, एंड देन टू द क्रैंक शाफ्ट, जो नीचे एक द रेल एट द बॉटम ऑफ इंजन होता है, यहाँ तक पहुँचा देती हैं। दैट मीन्स कि जो भी यहाँ पे मूविंग पार्ट्स होते हैं वहाँ वहाँ हम इस इंजन ऑयल को पहुँचा देते हैं, ताकि जो फ्रिक्शन हो इन पार्ट्स के दरमियान वो कम हो, ताकि यहाँ पे वेयर एंड टियर ज़्यादा ना हो और फ्रिक्शन कम हो और हमें एक स्मूथ ऑपरेशन मिले। नाउ द अनयूज्ड ऑयल, इट देन फॉल्स बैक इनटू द ऑयल सम्प एट द बॉटम। उसके बाद उसको फिर से फिल्टर किया जाता है एंड फिर से रीयूज़ किया जाता है। और एक मुद्दत के बाद, एक पर्टिकुलर वक्त के बाद हमें क्या होता है कि हम जो हमारी गाड़ी होती है हमें इसका ऑयल चेंज करवाना पड़ता है। दैट मीन्स कि उस टाइम इस ऑयल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये लुब्रिकेट करे इन पार्ट्स को अच्छी तरीके से। दैट मीन्स कि दैट टाइम इट लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी ऑफ दिस लुब्रिकेशन। तो उस टाइम हमें वक्त पहुंचता है कि हमें गाड़ी का जो ऑयल होता है वो चेंज कराना पड़ता है। Now, the objectives of lubrication. The first objective is it minimizes power loss by reducing the friction between the moving parts. ये मैंने को पहले ही बताया कि जब हम लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से जो हीट होती है वो कम होती है और हमें जो पावर होता है ये ज़्यादा लॉस नहीं होता है। द सेकेंड इज़ इट रिड्यूस द वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स। दैट मीन्स कि जब हम प्रॉपरली लुब्रिकेट करते हैं पार्ट्स को, यहाँ पे जो हमारे मूविंग पार्ट्स होते हैं ये बच जाते हैं डैमेज होने से। द थर्ड वन इज इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू द हॉट इंजन पार्ट्स, बिकॉज ज्यूरिंग इट सर्कुलेशन, इस जो लुब्रिकेंट होता है इसकी सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है, इट डिलीवर्स जो जो हॉट मूविंग पार्ट्स होते हैं, इट टेक्स अवे हीट फ्रॉम दीज हॉट मूविंग पार्ट्स, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इस चीज़ की कि कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना। And the fourth one is it provides cushioning effect against vibrations caused by the engine. And fifth one, it carries out the internal cleaning of the engine. During its circulation, it carries away many impurities such as carbon particles, etc. And it helps piston rings to seal against high pressure gases in the cylinder. So this was all about this lubrication system. And in the next topic, we'll discuss the cooling system of an car. Thank you.